पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। आज हम दिन भर की खबरें, दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, हम जानकारी देने वाले हैं। चूँकि आज जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में सीएजी की तीसरी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई, इसमें कई चौंकाने वाले जो है घोटाले सामने आए हैं। चूँकि जिस तरीके से आरोप लगा था वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रही है भाजपा की। दूसरी तरफ जो है सांसदों के तनख्वाह जो है वो बढ़ गए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि सुधाकर सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। आखिर क्यों पत्र लिखा है, एम्स में किसको हटाने के लिए पत्र लिखा है, वो हम सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं सांसदों की कितनी सैलरी बढ़ी है। आपके सांसद की कितनी सैलरी, चाहे वो आप अलग अलग लोकसभा सांसद से आप आते होंगे, लेकिन आपके सांसदों की सैलरी बढ़ गई, भले आपकी नहीं बढ़ी हो। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपके सांसदों की सैलरी जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर जो है 24,000 कर दिए, 1,24,000 हो गई है। और इनका भत्ता जो है बढ़ाकर 2,000 से 2,500 रुपये कर दिया गया है। और पूर्व सांसदों की जो सैलरी है वो 25,000 से बढ़ाकर जो है 31,000 कर दिया गया है। और पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन जो है 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। आपकी सैलरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन सांसदों की सैलरी बढ़ गई है। हम सिलसिलेवार तरीके से बढ़ाते हैं। इनका जो है सैलरी पहले 1 लाख रुपए था। हर सांसद जो आपकी लोकसभा से जीत के आते थे, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उनका पहले सैलरी होता था 1 लाख रुपए, अब 1,24,000 हो गया है। और डेली अलाउंस जो है 2,000 था पहले, अब 2,500 हो गया है। एडिशनल पेंशन फॉर एवरी ईयर सर्विस, यानी 2,000 रुपये पहला था, ये भी 2,500 रुपये बढ़ा दिया है। और ये जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। और 1 अप्रैल से ये पेंशन जो है और सैलरी जो है, बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन, वो सांसदों को मिलने शुरू हो जाएंगे। और दैनिक भत्ता वगैरह ये सब मिलते रहता है सांसदों को, चाहे आपको मिले ना मिले, सांसद जो है इसके हकदार होते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि आपके सांसद जो है 1 अप्रैल से कितनी सैलरी उठाने वाले हैं। आप अलग अलग मुद्दों पर राय रखते होंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे भी सकते हैं कि आपके सांसद कौन से लोकसभा क्षेत्र से हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा में जो आज बजट सत्र की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खीर बनाकर अपने सभी विधायकों और मंत्रियों के साथ जो है शुरुआत की। मीठी खीर खाने के लेकर के दिल्ली के लोग जो है मीठे बजट को लेकर काफ़ी लोगों को आश्वस्त किया गया कि दिल्ली वासी जो है खुशहाल होंगे। इसको लेकर कहीं ना कहीं बजट सत्र की शुरुआत हुई। और बजट जो है दिल्ली के लिए पेश किया जाएगा कि आखिर दिल्ली वासियों के लिए इस बजट में क्या क्या मिलने वाला है। बजट से पहले ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी कैबिनेट ने तीसरी सीएजी रिपोर्ट जो है पेश कर दी है। इस सीएजी रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। चूँकि पहले ही 2 सीएजी रिपोर्ट पेश कर दी गई है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, इस पर जो है सीएजी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। और आज जो है डीटीसी बस पे जो है सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है। इसमें क्या हुआ है, इस बजट में रेखा गुप्ता जो है नेतृत्व वाली सरकार जो है अपना पहला बजट जो है पेश करेगी। साथ ही बजट सत्र में डीटीसी पर घोटाले के साथ ही मोहल्ला खिलने के बाद सीएजी की यह तीसरी रिपोर्ट है। सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज को लेकर सीएजी रिपोर्ट जो है सदन के पटल पे रखा गया है। काफ़ी इस रिपोर्ट के रखने के बाद हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ जो है डीटीसी जो पहले ही घाटे में चल रही है, लगातार जो है महिलाओं को फ्री सेवा मिल रही है, फ्री बसेस मिल रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं केजरीवाल लगातार जो है चुनाव में वादे कर रहे थे कि हम फिर से युवाओं को भी फ्री देने वाले। लेकिन इस डीटीसी की जो है सीएजी रिपोर्ट, इसमें है क्या क्या, ये हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। डीटीसी पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर करीब 1 महीने पहले रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय समस्याओं के बढ़ने की बात की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए हो गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक निगम ने 3937 बसें संचालित की, वो जो आवश्यक 5500 से काफ़ी कम थी। 2009 से ही जो है डीटीसी बस का किराया नहीं बढ़ा है, जब शीला दीक्षित की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। डीटीसी उपलब्ध धन के बावजूद अपने
बेड़े का विस्तार करने में, यानी पैसे थे डीटीसी निगम के पास, लेकिन वो बस का जो है बेड़ा नहीं बढ़ा पाए। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब किरकिरी हो रही है। 2007 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि निगम के पास जो 11 बसें होने चाहिए, लेकिन 2012 में दिल्ली कैबिनेट ने 5500 बसें का जो है संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया। डीटीसी की कुल बसों में से 11,070 जो है 1170 बसें ओवर एज है, यानी एक्सपायर है, वो चलने लायक दिल्ली में नहीं है, धुआं ज़्यादा फेंक रही है और मेंटेन में नहीं है। जिसमें लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक सेवा हो चुकी है, यानी जितनी भी दिल्ली में पुरानी बसें चल रही है सीएनजी, वो 10 साल से ऊपर हो चुकी है, वो चलने लायक भी नहीं है। साथ ही इन्हें जल्दी चरणबद्ध तरीके से बंद करना चाहिए। 2009 से किराया नहीं बढ़ना, इसके लिए वित्त संघर्ष का एक बड़ा कारण रहा है। कई बार अनुरोध करने के बाद दिल्ली सरकार ने किराए वृद्धि को लेकर जो है मंजूरी नहीं दी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पहले से ही कहती रही है कि डीटीसी में काफ़ी घोटाले हुए हैं और घाटे में चल रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि डीटीसी जो है मुनाफे में चल रही है, हम दिल्ली वासियों को सेवा दे रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं बसों के माध्यम से। जिस तरीके से डीटीसी मार्शलों को भी, जो 10,000 से ऊपर मार्शल थे, उन्हें भी हटाया गया, उसको लेकर भी कई वादे किए गए थे जब सरकार आएगी तो उन्हें फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर लाया जाएगा, लेकिन नहीं लाया गया। तो कहीं ना कहीं डीटीसी बस की जो है जो खस्ता हाल है वो दिल्ली में अब धीरे धीरे बदल रही है और अप्रैल से ही 2000 से ऊपर बसें जो है बीजेपी सरकार लाने जा रही है। जो पुरानी बसें हैं सीएनजी बसें, उसे हटाएगी और जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उसे लाने की कोशिश कर रही है। तीसरी सबसे बड़ी खबर है सुधाकर सिंह को लेकर। सुधाकर सिंह जो है पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी के पत्र में उन्होंने एम्स के एक डॉक्टर को हटाने की मांग की है कि वो कई सालों से है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। साल में 100 दिन जो है काम करते हैं और बाकी दिन वो अन्य अन्य कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं, और जो उनका विभाग है वहाँ मरीज जाते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं। उन्होंने पत्र के माध्यम से क्या लिखा है वो हम बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के मेडिसिन विभाग एवं जियोड्रेसिक मेडिसिन विभाग दोनों के विभागाध्यक्ष वर्तमान में प्रोफेसर नवीन विग है। इनके अतिरिक्त वे नेशनल फॉर एजिंग के प्रमुख भी है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए 200 बिस्तरों का एक समर्पित अस्पताल है। साथ ही वो पिछले लगभग 10 वर्षों से इस मुख्य चिकित्सक चीफ फिजिशियन के रूप में कार्यरत है एम्स में। साथ ही उन्होंने लिखा है कि 100 दिनों से कम जो है एम्स में रहते हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह पीएम मोदी को पत्र लिखे हैं और इनमें साफ कहा गया है कि इन्हें हटाया जाए। साथ में उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में आया कि ओपीडी में जटिल मामलों के लिए जब उनकी राय की ज़रूरत होती है तब वो अनुपस्थित पाए जाते हैं। मेडिकल छात्र उनके मार्गदर्शन से वंचित हैं और नेशनल फॉर सेंटर एजिंग जैसी संस्था उनके दुर्लभ उपस्थिति के कारण नेतृत्वहीन स्थिति में है। एम्स जैसी संस्थाएं राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है। वहाँ पर पदनाम नहीं है, बल्कि नियमितता, जवाबदेही और समर्पण से ही गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। जब तक एक व्यक्ति का चार जगह भूमिकाएं है, लेकिन इसमें राष्ट्र प्रमुख के साथ जो यात्रा और जो उनकी मेडिकल से जुड़े चीज़ें होती है वो अलग अलग दौरे पे रहते हैं, तो एम्स के कामकाज इसको लेकर प्रभावित होता है। ठीक इसी प्रकार हाल के पटना एम्स का हाल है। एम्स देवघर के निदेशक को एम्स पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर रिक्वेस्ट किया कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। डॉक्टर नवीन विग को क्यों नहीं हटाकर दूसरे को लाया जा चुकी है। 100 दिनों से कम जो है टाइम दे पाते हैं दिल्ली एम्स में। इसको लेकर कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह लगातार जो है मुद्दा उठाते रहे हैं। तो लगातार कह सकते हैं कि सुधाकर सिंह जो अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है चर्चा में बने रहते हैं। चौथी खबर ये है कि दिल्ली से आज दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई और यहाँ जो आम आदमी पार्टी के विधायक बैनर पोस्टर लेकर जो है पहुँच गए। 22 विधायक थे, सभी लोग पहुँच गए नेता विपक्ष आतिशी मार्लेना के साथ। और 2500 रुपये इसमें लिखा गया था कि अभी तक 2500 रुपये
क्यों नहीं मिले, कब आएंगे दिल्ली की महिलाओं के खाते में। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की सरकार ने पहले ही 5100 करोड़ रुपए की जो बजट है वो पारित कर दिया है। इसमें जिन जिन महिलाओं को मिलने हैं क्राइटेरिया है, जो भी महिलाएं इसमें योग्य होंगी उसे 2500 रुपये का लाभ मिलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी के ऊपर सवाल कर रही है कि क्यों नहीं अभी तक ना ही दिल्ली के महिलाओं को मुफ्त में होली में सिलेंडर मिले, ना ही 500 रुपये में सिलेंडर मिले, ना ही 2500 रुपये मिले। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।